देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दुनिया की सियासत में आज एक ऐसा जलजला आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के चूल्हे हिला दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को दुनिया का अल्टीमेट डील मेकर कहते थे, उन पे चीन ने तगड़ा पलटवार किया है। साथ ही यूरोप के एक मुल्क ने वो आईना दिखाया है जिसकी सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई है। ये मुल्क ना सिर्फ ईरान के साथ खड़ा हो गया है, बल्कि इसने सरेआम वो ऐलान कर दिया है जिसकी कल्पना शायद कभी ट्रंप ने नहीं की होगी। खबर है कि स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक ही दिन में ट्रंप को एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि चौथा झटका दे दिया है। स्पेन ने साफ कह दिया है कि वो ट्रंप की युद्ध वाली कूटनीति का हिस्सा नहीं बनेगा। उधर इटली ने भी इजराइल की पीठ में छुरा घोंपते हुए रक्षा समझौते का ऑटो रिन्यू रोक दिया है। यानी अब इजराइल के लिए हथियार हासिल करना और भी मुश्किल होने वाला है। आज की विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कैसे कतर ने होर्मुज संकट पे ट्रंप को आईना दिखाया है, कैसे लेबनान वार्ता में नेतन्याहू का खूनी एजेंडा फेल हो रहा है और आखिर चीन का कौन सा बड़ा पलटवार आया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने सोचा था कि वो व्हाइट हाउस में बैठेंगे और पूरी दुनिया उनके इशारे पे नाचेगी, लेकिन स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने उनके अरमानों पे पानी फेर दिया है। साथ ही बीजिंग प्रशासन ने अमेरिका के खिलाफ तगड़ा पलटवार करते हुए भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दे दी है। यहाँ आपको बता दें, अभी तक ट्रंप जो टैरिफ का गेम खेल रहे थे, उसे चीन ने उन पे उल्टा ही कर दिया है। चीन ने अमेरिका को साफ चेतावनी दी है, अगर उसने टैरिफ बढ़ाया तो चीन भी जवाबी कदम उठाएगा। चीन का कहना है कि उस पे कार्रवाई को सैन्य मदद देने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह निराधार है और गलत हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी खबरें झूठी हैं और बिना सबूत के फैलाई जा रही हैं। चीन हथियारों के निर्यात को लेकर बेहद सख्त नियमों का पालन करता है। वहीं दूसरी ओर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने एक ही दिन के भीतर अमेरिका की 4 बड़ी मांगों को ठुकरा के ये साबित कर दिया है कि अब दुनिया ट्रंप की धौंस वाली कूटनीति से कतई नहीं डरती है। स्पेन ने न सिर्फ ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार किया है, बल्कि फिलिस्तीन के मुद्दे पे भी अमेरिका को जम के खरी खोटी सुनाई है। सबसे बड़ी खबर है कि पेड्रो सांचेज ने पहले चीन की अपट्रक की और अब अमेरिकी प्रधान प्रतिबंधों के बावजूद स्पेन में ईरान का दूतावास खोलने जा रहे हैं। आपको बता दें, सांचेज सरकार ने पहले ही अमेरिका को ईरान पे हमले के लिए स्पेन के सैन्य अड्डों और जैसे कि रोटा और मोरोन का इस्तेमाल करने और अनुमति देने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके चलते अमेरिकी सेना को मिडिल ईस्ट में अपने मिशन के लिए लंबे और वैकल्पिक रूट लेने पड़ रहे हैं। ऐसे में यूरोप में ट्रंप को लगातार जोरदार झटके लग रहे हैं। ये दिखाता है कि अब यूरोपीय देश अपनी संप्रभुता के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। ट्रंप आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक ऐसे अकेले खिलाड़ी बन गए हैं जिसे उनके अपने पुराने साथी भी घास डालने को तैयार नहीं है। इधर ट्रंप परेशान थे तो उधर उनके एक और करीबी साथी इटली ने इजराइल को बड़ा जख्म दे दिया है। इटली की सरकार ने इजराइल के साथ होने वाले रक्षा समझौते का ऑटो रिन्यूअल यानी कि खुद ब खुद नवीकरण रोक दिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब इटली इजराइल को हथियार या सैन्य तकनीक देने से पहले 10 बार सोचेगा और मुमकिन है कि ये सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए इटली ने इजराइल के साथ रक्षा समझौते के ऑटो रिन्यू को रोक दिया है। मिलानी ने एक कार्यक्रम के दौरान एक बड़ी बात कही है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच में सैन्य उपकरण और तकनीक पर गहरा सहयोग होता था। नेतन्याहू के लिए खबर किसी डेड वारंट से कम नहीं है। इटली जैसा मुल्क जो हमेशा इजराइल के करीब रहा है, अगर वो हाथ खींच रहा है तो समझ लीजिए नेतन्याहू ने लेबनान और गाजा में जो कत्लेआम मचाए है उससे अब अपनों की भी उनको घिन आने लग गई है। ट्रंप के शह पे नेतन्याहू ने जो खूनी खेल शुरू किया था, अब उसकी कीमत उन्हें अकेले चुकानी होगी। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। दोस्तों, ट्रंप और उनके सिपहसालार जेडी वेंस लगातार होमुर्च का शोर मचा रहे हैं ताकि दुनिया का ध्यान इजराइल के गुनाहों से हट जाए, लेकिन कतर ने आज ट्रंप के इस प्रोपेगेंडे की हवा ही निकाल दी है। कतर ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि होमुर्च संकट से पहले सीज फायर पे ध्यान देना सबसे जरूरी है। कतर का मानना है कि जब तक गाजा और लेबनान में मासूमों का खून बहना बंद नहीं होगा, तब तक मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की शांति की बात करना बेमानी है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान को घेरने के लिए अरब देश उनके साथ आए, लेकिन कतर ने आईना दिखा दिया है।
असली मसला ईरान का टोल टैक्स नहीं बल्कि इजराइल का कत्लेआम है। कतर के स्टैंड ने ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली नीति को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। कतर ने कहा है कि अभी होर्मुज संकट के हल पे बात करना जल्दबाजी होगी, सबसे पहले सीज फायर पे ध्यान देना चाहिए। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अल अंसारी ने कहा कि इस रास्ते में पहले भी कोई बड़ी समस्या नहीं रही है, इसीलिए अभी फोकस सुरक्षित आवाजाही पे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस युद्ध का असर पूरी दुनिया में ऊर्जा की कीमतों पे पड़ रहा है, लेकिन कतर इस स्थिति को संभाल लेगा। कतर ने लेबनान पे हो रहे हमलों की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वो तनाव कम करने की हर कोशिश का समर्थन करता है। साथ ही खबर ये भी आई है कि फ्रांस और ब्रिटेन होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए शुक्रवार को एक ऑनलाइन बैठक करेंगे। इसमें उन देशों को बुलाया गया है जो इसमें मदद करना चाहते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर इस बैठक की अगुवाई करेंगे। इससे बाद चर्चा होगी कि हालात ठीक होने पे जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित कैसे निकाला जाए। दोनों देश पहले से ऐसी योजना बना रहे हैं जिसमें तेल के टैंकरों और बड़े जहाजों को सुरक्षा के साथ गुजरने में मदद मिल जाए। दूसरी ओर इजराइल और लेबनान के बीच चल रही वार्ता में भी नेतन्याहू की दाल गलती नजर नहीं आ रही है। इस बातचीत में सीज फायर सबसे बड़ा और एकलौता मुद्दा बन के उभर रहा है। लेबनान ने साफ कर दिया है कि जब तक इजरायली फौज उनकी जमीन से पीछे नहीं हटती है और बमबारी बंद नहीं होती है, तब तक कोई समझौता मुमकिन नहीं है। नेतन्याहू चाहते हैं कि वो लेबनान पे हमला भी जारी रखें और वार्ता का नाटक भी करें, लेकिन अब ये दोगलापन नहीं चलेगा। ट्रंप की कोशिश है कि 16 अप्रैल की ईरान वार्ता से पहले लेबनान में कुछ दिखावे की शांति हो जाए, लेकिन नेतन्याहू का अहंकार इस सुलह के रास्ते में सबसे बड़ा पत्थर बना है। दुनिया देख रही है कैसे ये दो नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए हजारों बेगुनाहों की बलि चढ़ा रहे हैं। साफ है दोस्तों, ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी इस वक्त पूरी दुनिया के लिए विलेन बन चुकी है। एक तरफ ट्रंप 20 साल के परमाणु बैन की जिद पे अड़े हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू लेबनान की गलियों को कब्रिस्तान बना रहे हैं। स्पेन का इनकार, इटली की बेरुखी और कतर की चेतावनी इस बात की गवाही है कि अब दुनिया ट्रंप के पागलपन के साथ और आगे नहीं चल सकती। ट्रंप ने सोचा था कि वो डरा धमका के सबको झुका लेंगे, लेकिन पेड्रो सांचेज जैसे नेताओं ने साबित कर दिया है कि अब अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अकेला हो चुका है। नेतन्याहू को बचाने के चक्कर में ट्रंप ने अमेरिका की वो साख भी मिट्टी में मिला दी है जो दशकों से बनी थी। 16 अप्रैल की तारीख करीब है। एक तरफ होर्मुज में ईरान की मिसाइल बोट्स तैयार हैं, दूसरी तरफ यूरोप ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया है। क्या ट्रंप इस अपमान के बाद भी अपनी जिद पे अड़े रहेंगे? क्या नेतन्याहू को बचाने के लिए वो पूरी दुनिया से लोहा लेंगे, या फिर दोस्तों स्पेन और इटली के इन झटकों के बाद ट्रंप को अपनी औकात समझ में आ जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या स्पेन और इटली से सही फैसला लिया है? क्या ट्रंप की वजह से अमेरिका पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गया है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।